और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, संसद के कैंटीन में प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ लंच किया है, उसकी तस्वीर सामने आ गई है। अब हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने कैंटीन में सांसदों के साथ लंच किया है, मौजूद रहे, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके आसपास सांसद बैठे हुए हैं। और ये संसद की कैंटीन है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, और इस तरह से ये आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आते हैं और संसद के अंदर अपने साथी सांसदों के साथ लंच कर रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संसद की कैंटीन में प्रधानमंत्री की तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। साथ ही सांसदों के साथ में वो बातचीत भी कर रहे हैं और लंच करते हुए भी यहां पर नजर आए हैं। हल्द्वानी हादसे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है। बोले, अगर कोई कानून हाथ मिलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। कहा, घटना की जांच जारी है, पुलिस कर रही है अपना कार्य। हल्द्वानी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। कहा, सब कुछ ठीक है, किसी भी चीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं। हल्द्वानी की घटना पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पिछले साल भी हिंसा हुई थी। देश की 3 महान हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामी नाथन को मिलेगा सम्मान। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। तीनों दिग्गजों को भारत रत्न दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, सम्मानित किए जाने की घोषणा से बेहद खुश हूं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। कहा, देश के किसानों का सम्मान। चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी का बयान। कहा, फैसला पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। पीएम मोदी का बहुत आभार। बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी का बयान। कहा, आज चौधरी अजीत सिंह का अधूरा सपना पूरा हुआ। नए भारत में बहुत कुछ बदल रहा है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने के संकेत दिए। बोले, मोदी जी ने दिल को जीतने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। तीनों महान हस्तियों को भारत रत्न मिलने के ऐलान पर अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा, इन लोगों ने देश के विकास में दिया अपना महत्वपूर्ण योगदान। भारत रत्न के ऐलान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। पीएम के फैसले का आभार व्यक्त किया। तीनों दिग्गजों को भारत रत्न मिलने पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, देश की सेवा करने वाले लोगों को सम्मान दिया गया। दिग्गजों को भारत रत्न सम्मान मिलने पर बोले बीजेपी नेता हरनाथ सिंह। कहा, पीएम के फैसले का स्वागत। साल 2020 में हमने उठाई थी मांग। भारत रत्न की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सम्मान देने को बताया चुनावी एजेंडा। तीनों महान हस्तियों को सम्मान मिलने पर बोले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कहा, दशकों पुरानी मांग पूरी हुई। लोकसभा में श्वेत पत्र के चर्चा के दौरान वित्त मंत्री का बयान। कहा, यूपीए ने अर्थव्यवस्था को डुबाया, बीजेपी सरकार ने भारत देश को संभाला। सदन में चर्चा के दौरान सीतारमण ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। का अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची। हम देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में ले जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पिछली सरकारों में हुए घोटाले देश को जानने चाहिए, हालात सही करने में 10 साल लगे। विपक्ष पर हमलावर हुई सीतारमण। कहा, यूपीए राज में कोयले को बना दिया था राख, हमने कोयले को हीरा बनाया। सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोली, विपक्ष सवाल करना जानते हैं लेकिन
जवाब सुनना पसंद नहीं, हम जवाब देते हैं तो विपक्ष वॉकआउट से अपना हथियार बनाता है।